नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में चल रहे कोरोना टीकाकरण के बीच अब वैक्सीनेशन को लेकर राज्य और केंद्र सरकार आमने सामने हो गई है। राज्य सरकार ने केंद्र पर राजस्थान को कोरोना की वैक्सीन समय पर नहीं देने का आरोप लगाया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आज विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे पर समय पर डोज नहीं मिल रही, इस कारण हमने फ्रेश वैक्सीनेशन का काम बंद कर दिया है। डॉक्टर शर्मा के इस वक्तव्य के बाद केंद्र सरकार की ओर से प्रतिक्रिया आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रेस ब्रीफ जारी कर कहा कि राजस्थान को अब तक कोरोना वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं आने दी है। किसानों के हितों के लिए गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार किसानों को ऋण बांटने के लिए ऋण लेगी। नए वित्तीय वर्ष में सरकार 16,000 करोड़ का ऋण वितरण करेगी। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना का कहना है कि किसानों पर सरकार किसी तरह का आर्थिक संकट नहीं आने देगी और बात डिफॉल्टर्स किसानों की करें तो उनका ऋण सरकार वहन करेगी। सरकार 1 अप्रैल से ब्याज मुफ्त फसली ऋण वितरण करेगी। राजस्थान में पुलिस पानी की रखवाली कर रही है। इन दिनों हथियार बंद जवान बीकानेर सहित पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में नहर के किनारे पानी की सुरक्षा में खड़े हैं। 30 आरएसी जवानों के साथ 8 जिले की 8 थानों की पुलिस 40 दिन नहर की पहरेदारी करेगी। पानी चोरी करते अगर कोई पकड़ा गया तो उस पर केस दर्ज कर उसे जेल भेजा जाएगा। दरअसल नहरबंदी के चलते अब इंदिरा गांधी नहर में मई तक पानी नहीं आएगा और ऐसे में आम आदमी के लिए पीने के लिए यह पानी ही एकमात्र साधन है। व्याख्याता और प्रधानाध्यापक के कोटे से प्रधानाचार्य पदों पर होने वाली पदोन्नति अनुपात का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में चल रहे 67-33 के अनुपात में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करने की मांग को लेकर आज से कलेक्ट्रेट सर्किल पर प्रदेश के 100 प्रधानाध्यापक आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। 5 मार्च को जयपुर शहीद स्मारक पर दिए गए महापड़ाव के बाद वार्ता के लिए 4 दिनों का समय दिया गया था, लेकिन कोई वार्ता नहीं होने के बाद आज से आमरण अनशन शुरू कर दिया गया है। उद्योगों में स्थानीय लोगों को ही रोजगार देने की अनिवार्यता पर राजस्थान सरकार कोई नियम कानून नहीं बनाएगी। कांग्रेस विधायक संदीप यादव के सवाल पर उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने साफ कहा कि स्थानीय युवाओं स्थानीय लोगों को उद्योगों में रोजगार की अनिवार्यता का प्रावधान करने का कानून बनाने पर कोई विचार राज्य सरकार का नहीं है। संदीप यादव ने हरियाणा और अन्य राज्यों की तर्ज पर स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की अनिवार्यता के लिए कानून बनाने की मांग उठाई थी, जिस पर उद्योग मंत्री ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश में मिल रहे कोरोना के नए स्ट्रेन को राजस्थान में आने से रोकने के लिए गहलोत सरकार के आसमानी दावे जमीन पर उतरते नहीं दिख रहे। राजस्थान में केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात से आने वाले यात्रियों को कोरोना की आरटी-पीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही एंट्री मिली है, लेकिन जयपुर जंक्शन और शहर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर इसका पालन नहीं हो रहा। दोनों जगहों पर जांच तो दूर, यात्रियों के टेम्परेचर की जांच भी नहीं हो रही और न ही मास्क के लिए कोई टोकता नजर आ रहा। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान ध्यानाकर्षण के जरिए कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने मुकुंदरा टाइगर रिजर्व का मामला उठाया। मंत्री ने कहा कि 2013 को मुकुंदरा टाइगर रिजर्व बना था, जो 750 स्क्वायर मीटर में फैला है, मगर यहां बाघों की मौत होने के बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी ने यहां टाइगर छोड़ने के लिए मना कर दिया। सिंह ने कहा कि मुकंदरा में बाघ मरे तो यहाँ कोई साइंटिस्ट आया है क्या? जब सरिस्का में टाइगर का शिकार हुआ था तब देहरादून के साइंटिस्ट आए, जो आज भी वहां हैं। टाइगर रिजर्व में वन कर्मचारियों की भर्ती हुई लेकिन हटा दिए गए और इसमें सुधार के लिए आप क्या करेंगे? बैंकों के नाम पर आने वाले फर्जी कॉल से ठगी के मामले तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन राजधानी में एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें ठगों ने बैंक को ही ठग लिया। बैंक के करोड़ों रुपए ठकराने के बाद बैंक से पैसों से जो घर बनाया उसे भी करोड़ों में बेचा, यानी बैंक के पैसों से खुद कमाई की और उसके बाद सभी गायब हो गए। बैंक ने जब संपत्ति बेचने की कोशिश की तो वह फर्जी निकली और बाद में पुलिस को सूचना दी। मामला जालूपुरा स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन की ओर से जालूपुरा थाने में दर्ज कराया गया है। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी अस्पतालों के बकाया भुगतान का मामला सवालों के बीच चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने पूर्ववर्ती सरकार को घेरा। चिकित्सा मंत्री ने सवालों के जवाब देते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने राज्य में आयुष्मान योजना को लागू नहीं होने दिया था, हमारी सरकार ने इस योजना को लागू किया था। विधानसभा में शून्यकाल में स्थगन के जरिए भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने स्टेट ओपन के विद्यार्थियों को पुस्तकें नहीं मिलने का मामला उठाया। देवनानी ने कहा कि 2 महीने बाद परीक्षा है और अभी तक 10वीं 12वीं के 1.25 लाख विद्यार्थियों को पुस्तकें नहीं मिल पाई। देवनानी ने कहा कि प्रदेश में लाखों विद्यार्थी ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते। स्टेट ओपन के माध्यम से ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। वर्तमान में 1.25 लाख से ज्यादा विद्यार्थी 10वीं और 12वीं में पढ़ रहे हैं, मगर ये बच्चे विभाग की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। 2 महीने में परीक्षा होनी है लेकिन पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाई और ऐसे में बच्चे क्या पढ़ेंगे? दोस्त के नंबर की जगह किसी अनजान नंबर पर गलती से भेजे गए 1500 रुपए की कंप्लेन बैंक से करना एक बुजुर्ग को भारी पड़ गया।
बुजुर्ग के खाते से इस कंप्लेन के बाद 1 लाख रुपए साफ हो गए और जब पुराना गया 1500 रुपए वापस नहीं आए और 1 लाख रुपए जाने का मैसेज बुजुर्ग के पास आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाद में पुलिस को सूचना दी गई। जांच कर रही नगर पुलिस को बताया कि निर्माण नगर में रहने वाले 85 वर्षीय भागीरथ शर्मा के साथ यह केस हुआ। भीलवाड़ा में मोबाइल पर दोस्त की आवाज की नकल कर अज्ञात व्यक्ति ने ऑनलाइन 38,000 रुपए की नकदी उड़ा दी। इस आशय का मामला बड़लियास थाने में दर्ज हुआ। सवाईपुर चौकी प्रभारी सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि सवाईपुर कस्बे के निकट मंजीत कपास फैक्ट्री के कर्मचारी जयपुर निवासी राजेंद्र प्रसाद को 6 मार्च की शाम एक अज्ञात नंबर से मोबाइल पर फोन आया। उक्त व्यक्ति ने उसके दोस्त पर सागर बनकर बातचीत की और कहा कि वह कुछ काम से जयपुर आया हुआ है, उसे पैसे की सख्त जरूरत है। राजस्थान विधानसभा में भाजपा ने अपना सचेतक आखिरकार चुन ही लिया। जालोर से विधायक योगेश्वर शर्मा को विपक्षी दल भाजपा ने अपना सचेतक मनोनीत किया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने गर्ग को भाजपा विधायक का सचेतक बनाए जाने की औपचारिक घोषणा की। इस संबंध में विधानसभा सचिव को भी अवगत करवाया गया है। बिहार चुनाव के बाद असम, वेस्ट बंगाल सहित 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की घोषणा होने के साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम 10 दिन से शांत है। इन 5 राज्यों में चुनाव होने का फायदा देश की जनता को 10 दिन से मिल रहा है। तेल कंपनियां 10 दिन से पेट्रोल डीजल के दामों में कोई परिवर्तन नहीं कर रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें प्रति बैरल बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल, असम सहित अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद 27 फरवरी से पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव हो गए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंगलवार को यहां राजभवन में पूर्व न्यायाधीश प्रताप कृष्ण लोहरा को लोकायुक्त पद की शपथ दिलाई। लोहरा ने हिंदी में शपथ ली। प्रारंभ में मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने लोकायुक्त पद पर लोहरा की नियुक्ति का राज्यपाल मिश्र द्वारा जारी किया गया वारंट हिंदी में पढ़कर सुनाया। राजभवन के बैंकेट हॉल में आयोजित सादा समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री रघु शर्मा, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी, तकनीकी व संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली, न्यायाधीश गण, पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर, प्रशासनिक एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण और लोहरा के परिवारजन मौजूद थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।